आखिर क्या था समुद्र मंथन और क्या क्या निकला था समुद्र मंथन से, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी, लेकिन ऐश्वर्य के अभिमान में इंद्रदेव ने वो माला अपने वाहन हाथी को दे दी। हाथी ने उस माला को जमीन पर गिराकर कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति और ऐश्वर्य खत्म होने लगा। वे कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन करें, जिससे निकलने वाला अमृत पीकर वे फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। मंथन की तैयारी। मंथन के लिए असुर और देवता दोनों तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत थी। मथानी, मंदर पर्वत को मथानी बनाया गया। रस्सी, नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। आधार, जब मंथन शुरू हुआ तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी विशाल कछुआ लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। 14 रत्नों का निकलना। मंथन के दौरान समुद्र से 14 महत्वपूर्ण रत्न निकले, जिन्हें देवों और असुरों ने आपस में बांटा। हलाहल यानी विष, सबसे पहले घातक जहर निकला, जिसे सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों को दान कर दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा, सफेद रंग का उड़ने वाला दिव्य घोड़ा। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्रदेव ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभुनणी, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्पवृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला दिव्य पेड़। अप्सराएं, जैसे रंभा, जो स्वर्ग लोक गईं। देवी लक्ष्मी, उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। वारुणी यानी मदिरा, इसे असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, जिसे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया। पांचजन्य शंख, ये भगवान विष्णु के पास गया। धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, जो अंत में हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत, जिसके लिए देवों और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। मोहिनी अवतार और राहु केतु, जब अमृत का कलश निकला तो असुर उसे छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को मोहित कर लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान राहु नामक असुर ने रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा के बताने पर विष्णु जी ने उसका सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। वही सिर और धड़ आज राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। निष्कर्ष या संदेश। समुद्र मंथन का गहरा संदेश है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। मन का मंथन, हमारे भीतर अच्छे और बुरे विचार हमेशा चलते रहते हैं। संघर्ष और धैर्य, अमृत यानी सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य की जरूरत होती है। विष का सामना, सफलता मिलने से पहले मुश्किलों का विष सामने आता है, जिसे सहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।